my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So, today we will start our part 4 of chapter number 4 simple equation. आपको पता है हम हमारा जो है chapter number 4 जो है वो start कर चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम part 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम part 4 जो है वो पढ़ने वाले हैं. So, part 4 के अंदर what equation is. अब जो है पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो है अपनी इक्वेशन को सेटअप करना पढ़ लिया, ठीक है. आपका जो है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने निकालनी सीख ली, किस तरीके से वैल्यू हम निकालते हैं. अब देखते हैं कि ये इक्वेशन आखिर में है क्या, इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज एन इक्वेशन. सो देखो, in an equation there is always an equality sign. आपको पता है कि एक इक्वेशन के अंदर एक इक्वालिटी साइन होता है, यानी कि इक्वालिटी मतलब जैसे 4x + 5 किसके बराबर था, 65 के. तो ये जो साइन है ये कैसा है, ये आपका इक्वालिटी का साइन है. कैसा साइन है आपका, इक्वालिटी का साइन, ठीक है. कैसा साइन है आपका, इक्वालिटी का साइन है आपका, ठीक है. Now the equality sign shows that the value of the expression to the left of the sign, यानी कि the left hand side or LHS is equal to the value of the expression to the right hand side or the आपका क्या बोलेंगे उसको, LHS बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में. मतलब इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि आपका ये साइन क्या शो करता है, ये साइन जो है शो करता है कि आपका इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये है लेफ्ट हैंड साइड आपकी. क्या बोलेंगे इसको, ये है लेफ्ट हैंड साइड, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, LHS, ठीक है. राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड आपकी ये है, इसको क्या बोलेंगे, इस इक्वालिटी के साइन के राइट के साइड पे क्या है, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे, ठीक है. नाउ इज इक्वल टू द वैल्यू, यानी कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे और जो ये राइट हैंड साइड पे जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, ये दोनों कैसे होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए. यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड आपकी बराबर कैसी होगी, आपकी आपस में बराबर होगी. क्यों बराबर होगी, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन लगा है. इक्वालिटी मतलब इज इक्वल टू का साइन लगा है. दोनों ही साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है. तो दैट मीन्स जहां पर भी आपको इक्वालिटी का साइन दिख जाता है, यानी कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपका इक्वालिटी का साइन आपको नजर आ जाए, ये जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये इक्वेशन कहलाती है. क्या कहलाती है, ये इक्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है. अब आपने इसी चैप्टर में एक वर्ड सुन रहे हो आप, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, देखो ये 4x + 5 ये आपका खाली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई साइन नहीं है इक्वालिटी का. क्या साइन नहीं है, इसमें कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है. तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है. लेकिन जहां पर आपका जो है क्या आ गया, आपका इक्वालिटी का साइन आ गया, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगी, ये आपकी इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है. ये जहां पर कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है, इस तरीके से लिखा हुआ है, वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. ये डिफरेंस है इक्वेशन में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है. आई होप ये क्लियर है. चलिए नाउ, और इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में आपका जो इक्वालिटी के साइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन होगा और इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन होगा वो आपस में कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे. नाउ if there is some sign other than the equality sign between the LHS and RHS, it is not an equation. अब वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपका जो है कोई और साइन है, सम अदर साइन, कोई और साइन है, इक्वालिटी के अलावा अगर कोई साइन लगा हुआ है आपका राइट हैंड साइड और आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो आपकी वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, चाहे आपका लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो, उनके बीच में अगर आपका क्या लगा हुआ है, इक्वालिटी के अलावा कोई भी साइन लगा हुआ है, तो आपकी इक्वेशन नहीं होगी. जैसे अगर आपका ये इस तरीके का साइन लगा हो या फिर आपका ऐसे साइन लगा हो, कोई भी साइन अगर आपका है इसके अलावा कोई भी अगर साइन है, तो वो आपकी इक्वेशन नहीं है. तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है, ठीक है. क्लियर है. It says that the value of 4x + 5 is greater than 65. ये इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 4x + 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, वो बड़ी है किससे, 65 से, ठीक है. सिमिलरली अगर ऐसा साइन आता है तो इसका मतलब है कि 4x + 5 की जो वैल्यू है वो कैसी है, वो स्मॉलर है, वो लेस देन है किससे, 65 से, ठीक है.
क्लियर है। लेकिन हमें क्या है, इक्वालिटी साइन का मतलब ही क्या है, इक्वेशन का क्या मतलब क्या है, इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है आपके उनके बीच में इक्वालिटी का साइन होगा, ठीक है। और वो दोनों कैसी होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, ना ही कोई सी साइड जो है ग्रेटर होगी, ना ही कोई सी साइड जो है कैसी होगी, वो लेसर होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। In equation, we often find that the RHS is just a number. In equation 4.1, it is 65. In equation, it is 50. देखो ज्यादातर इक्वेशंस में हम क्या देखते हैं, क्योंकि सिंपल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन में ज्यादातर आप देखोगे कि जो आपकी राइट हैंड साइड है, जैसे आपकी दो इक्वेशन पढ़ी थी आपने, एक तो 4x + 5 = 65 पढ़ी, इसमें जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, ये राइट हैंड साइड ही है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे पढ़ रही है हमारी, ये राइट हैंड साइड है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन ये थी हमारी, है ना, वहां पर भी तो ज्यादातर आप देखोगे जो राइट हैंड साइड है उस पर हमेशा नंबर होगा, क्या होगा उसमें, हमेशा नंबर गिवन होगा। बट दिस नीड नॉट बी ऑलवेज सो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। इन इक्वेशन में आपका नंबर है, आपका राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ नंबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा हर बार, ठीक है। The right hand side of an equation may be an expression containing the variable. हो सकता है कि आपकी ये जो राइट हैंड साइड है इसमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें वेरिएबल भी आ रहा हो, जैसे आपका 4x + 5 है, ठीक है, और इधर की तरफ आपका राइट हैंड साइड में भी एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दे 6x - 25 करके, ठीक है, तब भी ये आपकी इक्वेशन ही है, तब भी ये क्या है आपकी, तब भी ये आपकी इक्वेशन ही है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल द इक्वेशन, आपको इक्वेशन देखा, इसमें 4x + 5 का है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये 6x - 25 वो क्या है आपका राइट हैंड साइड पर है, जिसके बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, राइट। नाउ इन शॉर्ट एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। अगेन फिर से वही लाइन आ गई आपकी कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपकी एक कंडीशन है वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यूज, और कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है 4x + 5 और 6x - 25, कंडीशन ये है कि इन दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, ठीक है। Note that at least one of the two expression must contain the variable, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इक्वेशन तभी मानी जाएगी जब इन दोनों में से, दोनों में आपका वेरिएबल है, कोई बात नहीं तब भी चलेगा, जैसे इसमें यहाँ इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है, ठीक है। तो अब अगर पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, 4x + 5 = कितनी थी, 65, इसमें एक साइड वेरिएबल था ना, तब भी इक्वेशन है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई सी भी एक साइड वेरिएबल जरूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये आपका 4 + 5 = 65 या 4 + 5 = 9 हो जाए, तब ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि किसी एक साइड, दोनों में से किसी एक साइड पे वेरिएबल होना जरूरी है, राइट ना। We also note a simple and useful property of equation. एक और सिंपल और यूजफुल प्रॉपर्टी है जो नोट करने वाली है। द इक्वेशन 4x + 5 = 65 इज द सेम एज 65 = 4x + 5। देखो इस इक्वेशन में अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, अब 65 को बना दूं लेफ्ट हैंड साइड और 4x + 5 को बना दूं मैं क्या आपका राइट हैंड साइड, तो दोनों ही बातें सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है, कुछ भी बात सेम ही है, वो तब भी इक्वेशन ही रहेगी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जो आपका 6x - 25 है वो बराबर है 4x + 5 के। आप चाहे ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, अब मैं इसको चाहे क्या करूं, इसको उल्टा करके लिख दूं, इसको 4x + 5 को यहाँ पे राइट हैंड साइड था, वहां लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड था वो इधर राइट हैंड साइड हो गया, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इक्वेशन रिमेन्स द सेम, इक्वेशन सेम ही रहेंगी। When the expression on the left and on the right are interchange, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं जो आपके राइट और लेफ्ट साइड पे हैं, अगर आप उनको इंटरचेंज कर देते हो, लेफ्ट वाले को राइट पे और राइट वाले को लेफ्ट पे पहुंचा देते हो, तब भी इक्वेशन आपकी सेम ही रहेंगी, एक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन यूजफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन, और ये प्रॉपर्टी आपका बहुत बार जो है आपकी इक्वेशन सॉल्व करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सेम ही है, ठीक है। अगर आप उनको जो है क्या करते हैं, उनकी साइड चेंज कर देते हैं तो उससे घबराना नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तब भी इक्वेशन सेम ही रहेगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
एग्जाम्पल वन ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल वन की हेल्प से समझते हैं कि आपने अभी तक जो है चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है किस तरीके से आपको कितना समझ में आया। सो देखो एग्जाम्पल वन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन की फॉर्म में आपको स्टेटमेंट लिखना है। सो देखो आपको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। कहता है द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स, एक्स का 3 टाइम, ठीक है, द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स। सबसे पहले एक्स का 3 टाइम ही तो करोगे, यस और नो। क्या कहता है, द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 11 इज 32, ठीक है। वो कहता है एक्स का तो क्या 3 टाइम्स और 11 इन दोनों का सम, ठीक है। क्या कह रहा है, सम ऑफ किस किस का सम, 3 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स लिख दिया, 3x 11 11 इनका सम किसके बराबर है, इज 32। इसका मतलब क्या है कि वो बराबर है किसके, 32 के, ठीक है। तो इक्वेशन कितनी बनेगी, 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, इक्वेशन बनी 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 32। 3 टाइम्स x क्या होगा हमारे पास में, 3x। भाई 3 टाइम्स x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स है ना, 3x हो गया। ऐसे ही उसमें फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ 3x एंड 11, 3x का और 11 का सम, तो क्या हो जाएगा, सम का मतलब क्या है, ऐड करना है, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कितना है, वो किसके बराबर है, वो 32 के बराबर है, वो 32 के बराबर है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आएगी, आपकी इक्वेशन जो है वो हो जाएगी 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट से आपको उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो सेकंड पार्ट देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं कि सपोज करो लेट अ नंबर बी एक्स। अब सपोज करो आपने नंबर ले लिया, कितना, एक्स ले लिया। वो कह रहा है उस नंबर का 6 टाइम्स, तो उसका 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर कितना हो गया, 6x हो गया, 6 टाइम्स। कहता है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ नंबर, उस नंबर में अगर आप 6 टाइम कर दो और उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू गेट 7। तो आपको कितना मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, आपकी इक्वेशन निकल के आती है 6x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना, आपका 7, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने नंबर ले लिया किससे, जी से डिनोट कर लिया, हमने किससे डिनोट करा है, एक्स से, बट इक्वेशन तो सेम ही आ रही है हमारी, 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 आ रही है, उनकी 6z माइनस 7 इक्वल्स टू 7 आ रही है। तो लेटेस्ट तो आपको पता है, कोई भी ले सकते हो आप, एक्स वाई जी ए बी सी यू वी, कुछ भी आप ले सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। बस आपकी इक्वेशन सही होनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट से किस तरीके से इक्वेशन बनती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट ले लेते हैं, क्या कहता है, 1/4 ऑफ एम, एम का 1/4, एम का 1/4, भाई एम का 1/4 कितना हो जाएगा, यही तो होगा 1/4 ऑफ एम, है ना भाई, 4 टाइम्स 1/4 ऑफ एम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना हमारे फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले में, कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू में कितना, एम, और ये एम की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, न्यूमरेटर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m/4, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ m, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ m इज 3 मोर देन 7। वो क्या है, वो 3 है आपका किससे, मोर देन आपका 7। 1/4 of m is 3, 1/4 of m is 3 more than 7। तो देखो सबसे पहले 1/4 नंबर हमने ले लिया है, नंबर हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। 1/4 ऑफ m कितना हो जाएगा, m/4, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आएगा, है ना, 1/4 ऑफ m, है ना। तो वो 4 का मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 की m में मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा, आपका m/4 आ जाएगा। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपका 1/4 ऑफ m इज 3 एंड मोर देन 7। तो देखो इट इज ग्रेटर देन 7/3, ठीक है। इट मीन्स द डिफरेंस आपका m-4 में से, वो कहता है m का 1/4 वो किसके बराबर है, इज 3, ठीक है, एंड मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब क्या है कि ये क्या है आपका, ये 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से हमें 7 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, इधर 7 को
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी इक्वेशन कितनी बनेगी, इक्वेशन आपकी जो है वो बैलेंस हो पाएगी, तभी तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो पाएगी, वो आपकी इक्वल हो पाएगी। एक बार और देख लेते हैं स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। ठीक है, कि आपका जो है 1/4, वेट अ सेकेंड, 1/4 m का 1/4 वो क्या है, इज 3 मोर देन 7, 7 से आपका 7 ज्यादा है आपका, तो 7 ज्यादा का मतलब क्या है कि आपको साइड जो है इज 7, भाई पहले इतना देख के चलो, आपका 1/4 ऑफ 7 हमें पता चल गया इज 3, इज 3 आपने इस 3 का मतलब वो इक्वल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मोर देन 7 जो कि 7 से कितना ज्यादा है आपका, आपका 3 ज्यादा है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको 7 इधर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो पाएंगी, इक्वल हो पाएंगी। ठीक है, ऐसे ही 1/3 ऑफ अ नंबर, अगर 4 की बात करूं, 1/3 ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर लेट कर लो, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर कितना लेट कर लिया आपने, एक्स, उसका 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, x/3 हो जाएगा, 1/3 का मतलब कितना हो गया, x/3, 1/3 ऑफ अ नंबर +5, उसमें +5 आप करते हैं, वो किसके बराबर है, इज 8, किसके बराबर है, वो आपका 8 के बराबर है। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इक्वेशन आएगी x/3 +5 = 8। फिर से देखो, 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर हमने सपोज लेट कर लिया है, आपका x है, उसका 1/3 यानी कि x/3 हो गया, +5 करेंगे, वो इज कितना है, किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो इक्वेशन कितनी आ गई है, इक्वेशन आ गई है x/3 +5 = 8। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को हम जो है आपका इक्वेशन की फॉर्म में जो है हम लिखेंगे ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, वो और देख लेते हैं क्या कहता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको ऑपोजिट गिवन है, पहले क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या था, आपको स्टेटमेंट गिवन थी, आपको इक्वेशन में लिखना था, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, आपको क्या बनानी है, आपको स्टेटमेंट लिखनी है, आपको ऑपोजिट करना है। सो देखो क्या है आपका, x-5 = 9, इसका मतलब है कि आपका अगर आप x में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब आपको कितना मिल जाएगा, देन यू विल गेट 9। ठीक है, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x देन यू विल गेट 9। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बनती है। तो इनको देख लेते हैं क्या लिखा है, टेकिंग अवे 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग अवे 5 या फ्रॉम x, x में से 5 को क्या कर लिया हमने, टेक अवे का मतलब है ले लिया, ले लिया का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात एक ही है ना। या तो इसको ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x, या फिर इसको ऐसे लिख लो, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, है ना। गिव्स 9, क्या दे रहा है वो हमें, वो हमें 9 दे रहा है, कि अगर हम x में से 5 ले लेते हैं तो हमें वो कितना दे रहा है, वो हमें 9 दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये इक्वेशन है सेकंड, क्या कहता है, ये आपका जब p की मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी क्या 5 से, तब हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। इफ यू विल मल्टीप्लाई p बाय 5 देन वी विल गेट 20, राइट। देखो 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी नंबर का अगर हम 5 टाइम्स कर देते हैं, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर p, या 5 टाइम्स अ नंबर p, एक नंबर है p जिसका 5 टाइम अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट if we will multiply p by 5 we will get 20, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 times a number p is 20, right। now इसमें क्या है, ये है आपका 3n + 7। तो क्या किया गया है, पहले n में क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई की गई है, फिर उसमें क्या किया गया है, देन एड 7 एंड देन वी विल गेट कितना, 1, तब हमें क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे एड 7 टू 3 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, कि 7 ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ n, क्योंकि आपका अगर आपको याद हो पहले एग्जांपल में जो भी हमने पीछे किया है उसमें भी जो स्टेटमेंट थी वो कुछ ऐसे ही थी ना, कि एड 7 टू 3 टाइम्स n, इस तरीके से करके थी ना, कि आपका किसी को n है आपका, उसका 3 टाइम करो, n का 3 टाइम कर दिया, देन उसमें क्या ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 1। ठीक है, so add 7 to 3 times n to get 1। ठीक है, ऐसे ही लास्ट आ जाता है आपका, ये आपको दिख रहा है क्या है, ये 1/5 है किसका, m का, यानी कि 1/5 ऑफ m। ठीक है, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रखा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा है आपने 2, तब आपको क्या मिल रहा है, आपको 6 मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं
that you will get 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number m. इस तरीके से that you get 6 when you subtract 2. ठीक है, आपको 6 मिलेगा अगर आप subtract कर देते हैं 2 को किस में से 1/5 of a number m. अगर आप एक नंबर है m उसका 1/5 है, उसमें से 2 को subtract कर देते हैं, देन आपको क्या मिल जाएगा, you will get 2. ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से जो है क्या करना है, हमें इक्वेशन गिवन होगी तो हमें उसको क्या करना है, हम उसको जो है स्टेटमेंट में जो है लिख सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 है, वो क्या कहता है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको कुछ सिचुएशन गिवन है। राजू's father's age is 5 years more than 3 times राजू's age, यानी कि राजू की जो एज है उसके फादर की, अगर मतलब एज जो है, देखो राजू की एज अगर आप कितना कर दें, 3 टाइम्स कर दें और उसमें 5 ऐड कर देते हैं, तब जो है वो उतनी जो है वो राजू के फादर की एज है। ठीक है ना, राजू's फादर एज इज 44 ईयर्स, जिसमें से राजू के फादर की एज कितनी है, 44 है। तो आपसे कह रहा है सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू's एज। तो राजू की एज अगर हमें निकालनी है तो हमें एक इक्वेशन सेटअप करनी है। सपोज कर लो राजू की एज हमने लेट कर ली है कि लेट द एज ऑफ राजू, राजू की एज सपोज करो हमने मान लिए x ईयर्स, कितनी मान ली हमने, x ईयर्स मान लिए। अब कितनी है उसके फादर की एज, जो पहले इक्वेशन सेटअप करोगे ना, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोलोगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या बनती है इक्वेशन, राजू का 3 टाइम्स करो। राजू की एज कितनी है हमने ली है x, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 3x। उसके फादर की जो एज है वो राजू के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है, तो 3 टाइम्स प्लस 5 है ना। और उसके फादर की एज कितनी है, वो किसके बराबर आ रही है, 44 के बराबर आ रही है, तो किसके बराबर हो जाएगी, 44 के। यानी कि राजू के एज की अगर मैं 3 टाइम्स करूं और उसमें 5 ऐड कर दूं, तब जाके जो है वो फादर, उसके राजू के फादर की एज बन जाएगी, है ना। तो दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा किसके, 44 के, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन है, ये क्या है, आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई है। इसको एक बार उसमें देख लेते हैं। वी डोंट नो राजू's एज, हमें राजू की एज तो पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं, लेट अस टेक इट टू y ईयर्स। इन्होंने y ईयर्स ले लिया है, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज, राजू की अगर एज 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि हमने y से लेट करी है उसकी एज, तो 3y हो गया। राजू's फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3y, और राजू की जब हम एज को 3y यानी कि 3 टाइम्स कर देते हैं, उससे भी 5 ज्यादा, जब अगर उसमें मतलब ऐड कर देंगे 5, तब जाके राजू के फादर की एज बनेगी। तो दैट मीन्स इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5। तो राजू के फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5, और वो उन्होंने दी है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि राजू के फादर की एज कितनी है, वो 44 है। तो दैट मीन्स ये 3y प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 44 के। ठीक है, क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 और देखते हैं क्या कहता है। अ शॉपकीपर सेल्स मैंगो इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। आपका मैंगो है, मतलब आम बेचने वाला एक शॉपकीपर है जिसके पास में 2 तरीके के बॉक्सेस हैं, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, यानी कि उसने जो है एक छोटे बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है उसके पास में जिसमें वो आम बेच रहा है। A large box contain as many as 8 small box plus 4 loose mangoes, यानी कि जो आपका बड़ा वाला बॉक्स है उसके अंदर कितने मैंगो हैं, उसके अंदर मैंगो हैं जितने छोटे वाले के अंदर है ना, उसका अगर आप क्या कर देते हैं 8 टाइम्स कर देते हैं और उसमें 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, उतने मैंगो हैं आपके किसमें, आपके लार्ज बॉक्स में। वो कह रहा है कि जो आपका, अभी हमें नहीं पता है कि आपका जो स्मॉल बॉक्स है उसमें कितने मैंगो है। सपोज कर लो जो आपका स्मॉल बॉक्स है उसमें मैंगो है x, ठीक है। अब वो कह रहा है उसका 8 टाइम्स, ठीक है, कितना उसका 8 टाइम्स, ठीक है, और प्लस कितना कह रहा है 4, इतने मैंगो जो है वो बड़े वाले बॉक्स में है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 8x प्लस 4। ऑलराइट, नाउ सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। अब आपसे कह रहा है कि आपको इक्वेशन सेटअप करनी है कि जिससे पता चल जाए कि स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। जो आपका लार्ज बॉक्स है उसमें मैंगोज कितने हैं, उसमें मैंगोज हैं 100। तो स्मॉल बॉक्स में हमें पता नहीं है कितने मैंगो, तो उसको लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स बी x, ठीक है। हमने उसको स्मॉल बॉक्स के अंदर मैंगोस कितने हैं
नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स, कितना मान लिया हमने उसको, x मान लिया है, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन जब आप सेटअप करेंगे तो नंबर ऑफ मैंगोज, या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन गिवन है वो क्या कह रहा है कि जितने स्मॉल बॉक्स में मैंगो हैं अगर उसका आप 8 टाइम्स कर दें प्लस उसमें 4 ऐड कर दें, इतने मैंगो जो है फिर आपके बड़े बॉक्स में है, ठीक है। और वो आपको बता भी रखा है, नंबर में गिवन भी है कि कितने बॉक्स हैं बड़े बॉक्स में, वो है आपके 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन कितनी बन के आती है आपकी, 8x + 4 इज इक्वल टू कितना, 100, ठीक है। कितनी आ गई है आपकी इक्वेशन निकल के, 8m + 4 इक्वल टू 100, क्योंकि उन्होंने जो नंबर ऑफ मैंगोज है उसको किससे डिनोट किया है, उसको m से लिया है, उन्होंने m से माना है, हमने किससे लिया था, x से लिया था, तो इसलिए हमारी इक्वेशन क्या आई है, 8x + 4 इज इक्वल टू 100। Now let us start exercise 4.1. So 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, आपको टेबल का लास्ट कॉलम गिवन है, आपको उसको कंप्लीट करना है। सो देखो यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू आपको गिवन है, आपको जो है क्या करना है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो बताना है कि आपकी x की वैल्यू आपको गिवन है, तो इस x की वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो वो कैसे करेंगे, देखो हमें इक्वेशन गिवन है x + 3, x की वैल्यू गिवन है 3, तो दैट मीन्स हमें x की वैल्यू 3 जो है वो हमें इक्वेशन में पुट करके देखनी है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है तो दैट मीन्स आपका वो सेटिस्फाई कर रही है, और नहीं अगर करती है इक्वल नॉट इक्वल आता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई उसको नहीं कर रही है, राइट। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे कितना, 3, तो देखो कितना है, x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, सो 3 प्लस ये कितना है, 3 है, इक्वल्स टू कितना, 0, तो ये कितना है हमारा, या ये करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारे पास में, x + 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, इफ x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, हम 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो x पुट करो 3, कितना हो जाएगा, x 3 + 3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, जो कि लेकिन राइट हैंड साइड कितनी है आपकी, 0, राइट हैंड साइड कितनी है, 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो कितनी आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 6 और राइट हैंड साइड कितनी आ रही है, वो है आपकी 0, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, x की वैल्यू 3 के लिए जो है ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, नो, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा नो, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है, x की वैल्यू 0 पुट करके देखनी है और देखना है कि आपका जो है सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखो मैं यहाँ पे x + 3 इसमें 0 पुट कर दूं तो 0 + 3 आंसर कितना आएगा हमारा, 3 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, आना चाहिए किसका, 0 आना चाहिए, तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका नो है, कैसा है, ये भी आपका नो, ठीक है। थर्ड, x की वैल्यू -3 पुट करनी है आपको इसमें, सो x की वैल्यू जब मैं इसमें -3 पुट करूंगी, देखो मेरे पास क्या है, x + 3 है, इसमें मैं x की वैल्यू कितना रखूंगी, -3, तो x की जगह पे -3, ये +3 एज इट इज, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 3 गए, कितना आ गया, 0 आ गया, और देखो 0 के बराबर ही आ रहा है आंसर, 0 के बराबर ही आना चाहिए था, 0 ही आ रहा है, तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा यस, कैसा आ जाएगा आपका, यस। ऐसे ही फोर्थ, x की वैल्यू कितनी रखनी है आपने, 7 रखनी है, तो देखो x -7 है, इसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, 7, 7 - 7 कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, आना चाहिए था कितना, 1 आना चाहिए था, तो दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये भी क्या नहीं कर रही है, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू 8 पुट करो इसमें, x -7 है हमारे पास में, x की वैल्यू 8 पुट करो, 8 - 7 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और वहां पर भी कितना है, 1, तो दैट मीन्स ये आपका क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो यस आएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, x की वैल्यू 0 पुट करनी है आपने, तो 5x है हमारे पास में, x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगी, 5 की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 की वैल्यू मतलब 5 की जो मल्टीप्लाई 0 से करूंगी तो कितना आएगा आंसर, 0, लेकिन आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 25 के बराबर, तो दैट मीन्स ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। ऐसे ही
x की वैल्यू उसमें 5 पुट करनी है, सो करो। मेरे पास कितना है 5x है, x की जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, 5 5 से कितना होता है 25, और वहां पर भी आना भी कितना चाहिए था 25 भी आना चाहिए, तो वहां भी 25 भी आ रहा है, तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रही है, क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका x की वैल्यू -5 रखनी है, तो 5x है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड, उसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे -5, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ठीक है। तो ये 5 5 का कितना 25, तो माइनस के 25, लेकिन आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था प्लस के 25, तो ये क्या है बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी क्या है नो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, सॉरी m की वैल्यू कितनी रखनी है -6, क्या है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है m/3, तो x की वैल्यू m की वैल्यू कितनी रखनी है -6 रखो, -6 अपॉन में 3, माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस, और 3 2 जा कितना होगा 6, माइनस के 2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था प्लस के 2, तो दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा नो, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है आपका m की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको, सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में m/3, तो m की वैल्यू 0 पुट करो, 0/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 0, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो आएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है आपकी यहाँ पर m की वैल्यू 6 के लिए बताना है, तो m/3 है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, m की वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो 3 2 जा कितना आता है 6, ठीक है। तो और आना ये भी कितना है 2 ही है, हमारी राइट हैंड साइड भी कितनी है 2 ही है, ठीक है। तो आपका इसका मतलब ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यस, ठीक है। क्लियर है किस तरीके से जो है क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको इक्वेशन गिवन थी, आपको x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू आपको किस में पुट कर देनी है, आपको इक्वेशन में पुट कर देनी है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे, अगर जो भी x की वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर दोनों आपस में इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, और अगर वे आपस में इक्वल नहीं आती हैं तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर कैसा हो जाएगा नो हो जाएगा, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या कहता है, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not, again फिर से वही सेम जैसा अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था ना, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको ब्रैकेट में आपको जो है क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है, और ब्रैकेट में आपको वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है जैसे, तो आपको बताना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन कब होगा, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, जब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, अगर आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है तो वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आती है तो उसका वो सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सो चलो फर्स्ट ले लेते हैं इसका ए पार्ट, n प्लस पी इक्वल्स टू 19, और n की वैल्यू किसके लिए चेक करना है हमें, 1 के लिए हमें बताना है n इक्वल्स टू 1 वो इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सो पुट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में n प्लस 5, n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, n की वैल्यू गिवन है हमें 1, तो 1 पुट करो यहाँ पे, 1 प्लस 5 किसके बराबर आएगा 6 के बराबर आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कितनी है हमारे पास में 19, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ये 6 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितनी है 19 है, तो बराबर ही नहीं है दोनों, तो नॉट इक्वल है, सो आप बोलेंगे देयरफॉर n equals to 1 is not a solution of given equation, of given equation, क्या इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन गिवन है हमें n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 जो है वो जो हमें इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो आपके नॉट इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपको करना है, एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। नाउ विल टेक बी पार्ट, बी पार्ट लेंगे हम। बी पार्ट कहता है आपको ये इक्वेशन गिवन है, n की वैल्यू -2 के लिए चेक करना है, सो इक्वेशन है हमारे पास में n की वैल्यू -2 के लिए चेक करना है, सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में 7n प्लस 5, ठीक है। n की वैल्यू -2 पुट करेंगे, सो पुट करेंगे n की वैल्यू -2 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 प्लस में 5, ठीक है। नाउ
माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा। नाउ आपको पता है जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंटीजर्स, उसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटीजर्स के लिए, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम जो है क्या वो करते हैं, जो ग्रेटर साइन होता है, ग्रेटर डिजिट होती है, उसका जो साइन होगा वही लगता है। तो ये माइनस प्लस आपने माइनस तो कर दिया, लेकिन 14 बड़ा है और उसका साइन माइनस में, इसलिए माइनस के 9 आएगा। ठीक है, क्लियर। सो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के कैसी है, नॉट इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड -9 आ रही है और राइट हैंड साइड कितनी है, 19 है आपकी, तो क्लियरली ये क्या नहीं है, आपके इक्वल नहीं है। सो आप बोलेंगे देयरफॉर जो आपकी n की वैल्यू गिवन है -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशन गिवन है आपको 7n + 5 = 19, यानी कि n = -2 वो आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, फिर पार्ट सी पार्ट है आपका। सी पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट सी। 7n + 5 = कितना है हमारे पास में, 19 है। ठीक है, ना n की वैल्यू इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है कि n की वैल्यू 2 के लिए ये आपकी इक्वेशन मतलब n इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इक्वेशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है n + 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, n की जगह पे कितना पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे 2। तो 7 2 कितना, 14 + 5, 14 + 5 कितना होता है, 19। ठीक है, सो देखो वो किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड के। किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब n = 2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, सो देयरफॉर n = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो गिवन है 7n + 5 = कितना आपका, 90। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, राइट। नाउ विल टेक डी पार्ट, हम लेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है आपका 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू 1 के लिए चेक करना है कि अगर p की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो आपका ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सो फिर अगेन फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 4p - 3 और p की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो 4 × 1 - 3, 4 1 = 4 -3, आंसर कितना आ रहा है, 1। और ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है जो कि नॉट इक्वल है किसके, आपके राइट हैंड साइड की, क्योंकि राइट हैंड साइड कितनी है हमारी, राइट हैंड साइड हमारी 13। ठीक है, सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है किसके, आपके राइट हैंड साइड के। तो आप बोलेंगे इसका मतलब है कि देयरफॉर n p = 1 p = 1 is not a solution of 4p -3 = 30। ठीक है, कि आपको ये जो इक्वेशन गिवन थी p की वैल्यू 1 जो है उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ई पार्ट। ई पार्ट है आपका क्या, 4p - 3 = 13। p की वैल्यू -4 के लिए आपको बताना है। ठीक है, सो क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 4p - 3, p की जगह क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे। 4 × -4 - 3 प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16 -3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 19। अब क्योंकि 16 बड़ा है तो उसका साइन आएगा तो माइनस के 19। ठीक है, नाउ लेकिन जो आपकी राइट हैंड साइड है वो कितनी है आपकी, 13 है, तो नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्लियरली है आपकी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। सो लिखेंगे देयरफॉर क्या, p = -4 is not a solution of 4p - 3 = 13। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है वो आपका 4 = -4 उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, राइट। नाउ ऐसे ही आपका लास्ट पार्ट है आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या कहता है, 4p - 3 चेक करना है कि वो आपका सॉल्यूशन है p = 0 इस इक्वेशन के लिए या नहीं।
तो अगेन फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या है 4p माइनस 3, p की जगह पे कितना पुट करेंगे 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 3, 4 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा, ये माइनस के 3, 0 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 3 ही रह जाएगा, है ना। और वो लेकिन ये कितना है, राइट हैंड साइड कितनी है 13 है, तो क्लियरली अगेन जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल है किसके, आपके राइट हैंड साइड के। और अगेन रीजन क्या जाएगा, देयरफॉर आप बोलेंगे कि p इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 30। ठीक है, क्लियर है आपका। इस तरीके से सारे पार्ट्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपसे कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, देखो आपने जो है चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये वेरिएबल होता है, ये क्या वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, वो वैरी करती रहती है, वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज रखता है। ठीक है, और कोई भी इक्वेशन है वो क्या है, वो एक कंडीशन है जो किस पे डिपेंड कर रही है, आपके वेरिएबल के ऊपर। यानी कि p की ऐसी किस वैल्यू के लिए आपकी ये जो है p की ऐसी कौन सी वैल्यू आप जो है रखोगे कि आपकी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। p की क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि आपका जो है आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है ट्रायल। अब देखो आप p की वैल्यू 1 रख के देख सकते हो, सपोज करो सबसे पहले p की वैल्यू आप 1 रख के चेक करोगे, p की वैल्यू 2 रख के चेक करोगे, या p की वैल्यू 0 रख के चेक करोगे, या p की वैल्यू -1 भी रख सकते हो, p की वैल्यू -2 भी रख सकते हो, p की वैल्यू 3 भी रख के देख सकते हो। तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू, या p की वैल्यू क्या पता 4 भी रखनी पड़े या 5 रख के चेक करना पड़े, तो p की किस वैल्यू के लिए आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, आप ट्राई ही तो कर रहे हो, पहला ट्राई करोगे, सपोज करो नहीं आपका जो है दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो आपने एक ट्राई ही तो करा, एरर आ गया अगर पहले ही 0 रखने पे नहीं आया, फिर 1 रख के ट्राई करोगे नहीं हुआ, वो भी एरर आ गया, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ट्रायल एंड एरर मेथड बोला जाता है इस तरीके से। ठीक है, सो p की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें चेक करना है कि कब आपका जो है ये इक्वेशन की p की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाए। सो देखो सबसे पहले पुट करेंगे, लेट इक्वेशन है हमारे पास में 5p प्लस 2 इक्वल्स टू 17। ठीक है, नाउ लेट वैल्यू मान के चलेंगे। देखो राइट हैंड साइड पे जो है हमारा क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड पे है हमारा पॉजिटिव वैल्यू, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू है, इधर भी आपका जो है ये वाली टर्म भी पॉजिटिव में है, ये टर्म भी आपकी अभी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो दैट मीन्स p की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही रहनी चाहिए, पॉजिटिव में ही रहेगी तभी तो आंसर हमारा पॉजिटिव में मिलेगा हमें, है ना। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपकी p की वैल्यू 0 1 2 3 4 इन पे पॉजिटिव नंबर्स पे ही आप ज्यादातर चेक करने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ लेट p इक्वल्स टू 0, पहले 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 5p प्लस 2। ठीक है, रखो p की जगह 0, कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, कितना आएगा 5 की 0 मल्टीप्लाई करूंगी 0, ये 2, कितना आ गया आंसर 2 आ रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 17, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें यानी कि p की वैल्यू 0 पे इफ, इसको लेट ना करके क्या कर लेते हैं, इफ कर लेते हैं, इफ p इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स ये तो एरर आ गया, इस पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, इफ p की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं, 1 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कितना है 5p प्लस 2, p की जगह पे 1 रखेंगे, p इंटू 1 प्लस 2, 5 1 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। अगेन फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही है ना। फिर क्या करेंगे, आगे चलेंगे, फिर उस पर पुट 2 पे चेक करके देखेंगे, 2 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में 5p प्लस 2, 2 रख के चेक करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 10 प्लस 2 कितना आ रहा है आपका 12। अगेन फिर से जो है दोनों क्या नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहा है, तो फिर से आपका जो है ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगेन फिर p की वैल्यू 3 के लिए रख के चेक करेंगे, सो चेक करो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में 5p प्लस 2,
कितना आएगा 5 इंटू पी की जगह पे कितना रखेंगे 3, 5 3 जा कितना 15 प्लस में कितना 2 कितना आ रहा है 17। और देखो हमारा राइट हैंड साइड भी क्या है, राइट हैंड साइड भी हमारी 17 है। तो दैट मीन्स आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गई है, आपकी राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है यहाँ पे। तो दैट मीन्स जो p इक्वल्स टू 3 है वो क्या है, वो आपका जो है सॉल्यूशन है। दैट मीन्स आप कहेंगे देयरफॉर p इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5p प्लस 2 इक्वल्स टू 17। जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए p इक्वल्स टू 3 जो है वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है जब आपने p की वैल्यू क्या रखी थी 3 रखी थी। ठीक है, और इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड बोल रहे हैं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, राइट? नाउ लेट्स टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 3m माइनस 14 इक्वल्स टू कितना 4। ठीक है, अब देखो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये कैसा है, यहाँ इधर की तरफ हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स हमें अभी नहीं कह सकते, ये श्योर नहीं है हम कि जो है m की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही जो है ये हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो इस बार हमें नेगेटिव वैल्यूज भी रख के जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले पुट कर लेते हैं, लेके चलते हैं। सपोज करो इफ, ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, इफ m की वैल्यू पहले -2 पे चेक करते हैं। कितने पे चेक करेंगे, -2 पे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में कितनी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में 3m माइनस 14। पुट करो -2, 3 इंटू m की जगह -2 पुट करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6, ये क्या है माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस कितना 20 और 14 बढ़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है माइनस के 20, लेकिन ये कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है इसका। नाउ m की वैल्यू के लिए m किसकी -1 पे रख के चेक करेंगे। सो -1 लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कितना है 3m माइनस 14। सो m की जगह पे -1 रख के पुट करके देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 17 और 14 बढ़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगेन कितना है 4 है, ये -17 आ रहा है तो फिर से इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, अब m की वैल्यू किसके लिए, 0 के लिए पुट करके देखेंगे, चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में 3m माइनस 14। m की वैल्यू 0 रख के चेक करो, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा -14, आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 14। ठीक है, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए। अगेन इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पॉजिटिव वैल्यूज पे चेक करेंगे, m की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे। सो करो चेक, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में कितना 3m माइनस 14, 3 इंटू एम की जगह पे 1, 3 1 जा 3 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 11 और 14 बड़ा है वो माइनस के साथ रखा हुआ है तो माइनस के 11। अगेन फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है क्या, बिल्कुल नहीं, ये -11 और हमें कितना चाहिए 4 चाहिए। ऐसे ही फिर +2 पे रख के चेक करेंगे तो 2 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कितना 3m माइनस कितना 14, m की जगह पे 2 रखेंगे। सो 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस कितना 14, कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 8 आएगा और 14 बड़ा है तो माइनस के आ जाएगा। ठीक है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। राइट, आप क्या करेंगे आगे, जब तक हमारा जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ जाता तब तक हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे रख के चेक करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब m की वैल्यू जो है किस पे चेक करेंगे, +3 पे रख के चेक करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड है 3m माइनस 14, तो रखो m की जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस कितना 14 प्लस माइनस माइनस 5 आ जाएगा, 14 बढ़ा है तो माइनस के 5 आएगा। अगेन फिर से आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट वैल्यू m इक्वल्स टू 4 पे रख के चेक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में कितना 3m माइनस 14, तो चेक करेंगे m की जगह पे 4, 3 4 जा 12, ये माइनस के 14 कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 2, 14 बढ़ाए तो माइनस के 2। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है, किस पे चेक करेंगे, एम की वैल्यू 5 पे चेक करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारे पास में, 3m-14, ठीक है। तो m की जगह पे कितना 5, 3 5 का कितना 15, माइनस में 14 कितना आ रहा है आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो 4 चाहिए। तो इसका मतलब जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमें और भी रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे जो है ये रब करना पड़ेगा, ठीक है। हम m की वैल्यू 5 तक रख के चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, m की वैल्यू जो है 6 रख के चेक करेंगे। 6 रख के चेक करो, 3m-14, m की जगह पे 6 माइनस 14, 3 6 18, ये माइनस 14 कितना आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 4। कितना आ गया आंसर 4। तो यानी कि m की वैल्यू जब हमने कितनी पुट की है, 6 पुट की है, तब हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के कैसा आ गया है, बराबर आ गया है, ठीक है। m की वैल्यू हमने 6 पुट करी थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। 6 3 18, 18 और में से 14 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो है m is equals to 6 is solution of 3m minus 14 is equals to 4। जो आपकी गिवन इक्वेशन है m equals to 6 जो है वो सॉल्यूशन है किसका, जो गिवन इक्वेशन हमें दी गई, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। कि आपका जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें ट्राई करना है, चेक करना है कि किसमें जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो है क्या गिवन है, आपको इक्वेशंस लिखनी है, स्टेटमेंट्स गिवन है, उनकी इक्वेशंस आपको क्या करनी है, लिखनी है। देखो फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ का एक पार्ट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। आपका नंबर्स, आपका सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, x एंड 4 दो नंबर है, उनका सम वो कितना है, वो 9 है। तो इक्वेशन कितनी बनेगी, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, राइट। ऐसे ही सेकंड है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो कितना है, वो किसके बराबर है, वो 8 के बराबर है। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8, ठीक है। ऐसे ही 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स, a का 10 टाइम्स से क्या मतलब है, a का 10 टाइम्स यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी a में, इज 70, वो किसके बराबर है, वो 70 के बराबर है, क्लियर है। नाउ द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर है आपका क्या b, एक नंबर है आपका, इसको फोर्थ को यहाँ ले लेते हैं, एक नंबर है आपका b, उसको डिवाइड अगर आप करते हैं, एक नंबर है b, डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, तब कितना आ रहा है, तब वो कितना दे रहा है, आपका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 6 आपका, राइट। इसी तरीके से आपका 3/4 ऑफ टी, टी का 3/4, टी का 3/4, 3/4 ऑफ टी वो कितना है, वो 15 के बराबर है, क्लियर। इसी तरीके से 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स 7 प्लस उसमें 7 कर दो, गेट यू 77, तब हमें कितना मिलेगा, तब हमें मिलेगा 77, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नाउ इसी तरीके से सेवेंथ की बात करें, 1/4 ऑफ अ नंबर x, x नंबर है उसका 1/4, x नंबर है उसका क्या 1/4, x नंबर है उसका 1/4 यानी कि x बाय 4 हो जाएगा। -4, माइनस क्या करना है, 4 करना है, उसमें -4 कर दो, गिव्स 4, और वो क्या देता है आपको, वो आपको 4 दे देगा, ठीक है। इक्वेशन बन गई आपकी, बहुत ही इजी से आपको जो इक्वेशंस हैं बनाने के लिए जो दी गई हैं। 8 है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अगर आप y का 6 टाइम्स करते हैं और उसमें से 6 ले लेते हैं, टेक अवे 6 का मतलब है उसमें से 6 जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यू गेट 60, कितना मिल जाएगा आपको, आपको जो है 60 मिल जाएगा, क्लियर। ऐसे ही 9th है, इफ यू एड 3 टू द 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z का मतलब है कि z बाय 3 है ना, z बाय कितना 3, इफ यू एड 3 उसमें ऐड कर देंगे, यू गेट 30, कितना मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 30, कितना मिल जाएगा हमें 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी इक्वेशन जो है वो बन जाएंगी, स्टेटमेंट से जो है हम इक्वेशन इस तरीके से
बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, फिर क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब ऑपोजिट है, पहले आपको स्टेटमेंट गिवन थी, आपको उससे इक्वेशन बनानी थी, अब इक्वेशन गिवन है, आपको क्या बनानी है? उसमें स्टेटमेंट बनानी है। सो देखो क्या कहता है आपसे, फर्स्ट है p प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना आपका 15। सो ये कुछ इस तरीके से नहीं है कि अगर आपका p में आप क्या ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें 15 मिल जाएगा। सो द सम ऑफ p, या ये लिखो द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। ठीक है, कि आपका सम कोई नंबर है p और 4, उसका जब आप सम करते हैं तो कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड की अगर आप बात करें, m माइनस 7 इक्वल्स टू 3, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा दैट टेक अवे 7 फ्रॉम नंबर m वी गेट 3, है ना? कि अगर आप m कोई नंबर m है उसमें से 7 क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। टेक अवे का मतलब क्या करते हैं? उसमें से निकाल देते हैं, तब हमें कितना मिलेगा? 3। जैसे ये स्टेटमेंट थी आपकी टेक अवे वाली, देखो जैसे ये थी, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, है ना? इस तरीके से यू गेट 60। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि इफ यू टेक अवे, इफ यू टेक अवे 7 फ्रॉम अ नंबर m, यू गेट 3। ठीक है, कि अगर आप कोई नंबर है आपका m, उसमें से अगर आप 7 निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें 3 मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही थर्ड है आपका 2m इक्वल्स टू 7। तो ये ऐसा नहीं है कि 2 टाइम्स ऑफ नंबर m इज 7, है ना? कि m नंबर का 2 टाइम्स अगर आप कर दें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर m इज 7। ठीक है, कि अगर आप 2 टाइम करते हैं किसी नंबर m का तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 7 मिल जाएगा। राइट नाउ फोर्थ की अगर आप बात करें, ये क्या है? m/5, यानी कि m का 1/5 है। ठीक है, सो ये है 1/5, 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। कितना है? वो है आपका 3। ठीक है, ये है फोर्थ। ठीक है, कि अगर कोई नंबर है m, उसका 1/5 अगर आप करते हैं तो वो किसके बराबर है? वो 3 के बराबर है। राइट, ऐसे ही फिफ्थ की अगर आप मैं बात करूं, फिफ्थ की 3m/5 इक्वल्स टू 6, यानी कि m का 3/5 है। ठीक है, अगर आप m का 3/5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? वो आपको 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिफ्थ में 3/5, ये क्या है? 3/5 ऑफ अ नंबर m, कि अगर आप नंबर m का 3/5 कर देते हैं इज 6। ठीक है, कि अगर आप कोई नंबर है m, उसका 3/5 कर देते हैं तो किसके बराबर है? वो 6 के बराबर है। क्लियर है? इसी तरीके से सिक्स की अगर हम बात करते हैं, इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल रब दिस। नाउ लेट्स टेक सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट क्या कहता है? 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ p एंड व्हेन यू ऐड 4 इनटू इट यू विल गेट 25। कि अगर आप p का 3 टाइम्स करते हैं, उसमें कितना ऐड कर देते हैं? उसमें ऐड कर देते हैं 4, तो आपको कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इफ यू ऐड 4 टू 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p यू गेट 25। ठीक है, क्या है कि अगर आप 4 ऐड कर देते हैं किसमें? 3 टाइम्स ऑफ p में। ठीक है, p कोई नंबर है, उसका अगर आप 3 टाइम्स में क्या ऐड कर देते हैं? 4 ऐड कर देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेवेंथ है आपका। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं, 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18, यानी कि अगर आप 2 माइनस कर दे रहे हैं किसमें से? 2 माइनस कर दे रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ p में से। ठीक है, तब आपको कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। ठीक है, so if you take away
if you take away 2 from 4 times of p, 4 times of a number p, you get 18. कितना? अगर आप जो है एक नंबर है p, उसके 4 टाइम्स में से 2 जो है वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा. क्लियर है? ऐसे ही सबसे लास्ट आता है आपका 8th पार्ट है. ये क्या है, ये p का 1/2 है. ठीक है, ये कितना है, p का 1/2. ठीक है ना, या फिर हाफ बोल सकते हैं, हाफ ऑफ p, एंड व्हेन यू विल ऐड 2 इनटू इट यू विल गेट 8. ठीक है ना, ये क्या है आपका, आप लिखेंगे if you add 2 to half of a number p, कि अगर कोई नंबर p है उसके हाफ में आप 2 ऐड कर देते हैं, you get 8. कितना मिल जाएगा आपका, you will get 8. आपको 8 मिल जाएगा. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. yes, no, maybe, right? Then if you want to note down, then you can note down also. ठीक है, we'll move to next question. Question number 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. क्या कहता है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. आपको इसमें क्या करना है, इक्वेशंस को क्या करना है, बनाना है. आपको स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है, तो फर्स्ट ले लेते हैं. क्या कहता है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं, अगर आप उसका 5 टाइम्स कर देते हैं, उससे भी 7 ज्यादा अगर आप उसमें ऐड कर दें, मतलब 7 ऐड कर दें, तो उतने मार्बल्स जो है वो इरफान के पास हैं. ठीक है ना, इरफान हैज 37 मार्बल, और वो बता भी रहा है कि इरफान के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 37 हैं. ठीक है, आपको हिंट देता है, टेक एम टू द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, की परमीत के पास कितने मार्बल्स है, सपोज कर लो वो m मार्बल्स है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि परमीत के पास कितने मार्बल है. तो लेट करो, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज. ठीक है, कितने हैं, सपोज करो m है टोटल उसके पास में. ठीक है, अब इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन ये कहती है, आपको इरफान के बताने हैं ना, तो इरफान नंबर ऑफ मार्बल, इरफान नंबर ऑफ मार्बल्स, इरफान हैव. ठीक है, इरफान के पास कितने नंबर्स हैं. ठीक है, तो कैसे बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन क्या कहती है कि कितने हैं इरफान के पास में, परमीत के पास जितने हैं उसका 5 टाइम्स. परमीत के पास हमने कितने माने, मान लो उसके पास m मार्बल है, तो m कितना, उसका कितना टाइम्स कर दें, 5 टाइम्स कर दें, प्लस उसमें भी 7 और ज्यादा है उसके पास में, प्लस यानी कि 7 इसमें अगर आप कर देते हैं, तब जाके जो है इतने मार्बल्स हैं किसके पास में, इरफान के पास में. ठीक है, और उसमें बता भी रहा है कि इरफान के पास टोटल मार्बल्स हैं कितने, 37. तो दैट मीन्स आपका कितने हैं, 37 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. क्लियर है आपको? नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड क्या कहता है आपसे, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो 49 ईयर्स है. ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, वो उससे 4 साल ज्यादा है. अगर आप लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि लक्ष्मी की एज है कुछ भी, सपोज करो x ईयर्स हम मान लेते हैं, उसका 3 टाइम्स से भी 4 ज्यादा अगर आप कर देते हैं, तो उतना जो है वो लक्ष्मी के फादर की एज है. और वो बता भी रहा है वो किसके बराबर है, वो 49 ईयर्स के जो है बराबर है. ठीक है, तो लक्ष्मी की एज वो बोल रहा है कि y ईयर्स से मान लो कि लेट लक्ष्मीज एज इक्वल्स टू y ईयर्स. सपोज करो लक्ष्मी की कितनी एज है, y ईयर्स है. देन उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, उसके फादर की एज है आपकी, या फिर लिखोगे इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसे करके लिख लो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. जो कंडीशन उन्होंने बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती है कि जो लक्ष्मी की एज है, लक्ष्मी की एज हमने कितनी दी है, y, उसका 3 टाइम्स अगर आप कर देते हैं, तो उसका 3 टाइम्स कर देंगे, उसमें भी उससे भी 4 ज्यादा है, यानी कि उसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, वो तब जाके वो किसकी एज बन रही है, वो उसके फादर की एज बन रही है. वो किसके बराबर है,
वो 49 ईयर्स के हैं। वो किसके बराबर है? 49 ईयर्स के। तो ये आपकी क्या बन जाती है? ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? ऐसे ही थर्ड पार्ट है, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। वो कह रहा है कि क्लास के अंदर जो है हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, वो कैसे बता रही है कि जिसके लोवेस्ट मार्क्स है ना उसके ट्वाइस अगर आप कर दें और उसमें भी 7 अगर आप ऐड कर देते हैं तब जाके वो हाईएस्ट मार्क्स बनेंगे क्लास के अंदर, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो लोएस्ट मार्क्स हमें नहीं पता है तो पहले लोएस्ट मार्क्स को लेके चल लेते हैं। और हाईएस्ट मार्क्स हमने बता दिया कि किसके बराबर है, वो 87 के बराबर है। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स हमें नहीं पता है तो लोएस्ट मार्क्स को लेके चल लेते हैं एल के बराबर। ठीक है, सो लेट थर्ड है आपका, लेट द लोवेस्ट स्कोर इक्वल्स टू एल। ठीक है, कितने मार्क्स हैं, लोवेस्ट स्कोर कितना है क्लास के अंदर, एल है सपोज करो। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो आपकी कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि जो लोवेस्ट मार्क्स हैं क्लास में जिस बच्चे के, अगर आप उसका क्या करते हैं, उसका ट्वाइस कर देते हैं, तो उसका ट्वाइस करो प्लस उसमें 7 और कर दो। ठीक है, 7 और ऐड कर दो, तब जाके वो हाईएस्ट मार्क्स के बराबर बनेंगे। तो और हाईएस्ट मार्क्स किसके बराबर दे रखे हैं? 87 के। हाईएस्ट मार्क्स किसके बराबर दे रखे हैं? 87 के। तो ये इक्वेशन आएगी 12 + 7 इक्वल्स टू 87। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। कोई से भी भाई आइसोसेलेस, कौन सी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है ना, वो कह रहा है आपसे कि जो वर्टेक्स एंगल है वो आपका क्या है? वो ट्वाइस है। ट्वाइस है किसके? कोई से भी बेस एंगल के। कोई से भी बेस एंगल का ट्वाइस है, वो दुगना है। ठीक है, तो कहता है कि लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री। सपोज करो कि जो आपका बेस एंगल है वो बी डिग्री है। कितना है ये? बी डिग्री है। ठीक है, अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये साइड आपकी इक्वल होती है आपस में, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये बी डिग्री है तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी बी डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्टेक्स एंगल बोला है, वो वर्टेक्स एंगल क्या बोला है कि कोई सा भी जो बेस एंगल है उसका कैसा हो जाएगा? ट्वाइस है आपका वर्टेक्स एंगल। ट्वाइस का मतलब यानी कि ये 2b डिग्री हो जाएगा, है ना। नाउ रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। राइट, सो देखो, let the base angle, let the base एंगल सपोज करो कितने डिग्री है? बी डिग्री है। ठीक है, तो बाकी का अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन क्या बनेगी? वो कह रहा है कि आपका जो है वर्टेक्स एंगल कितना है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा? फिर वर्टेक्स एंगल हो जाएगा आपका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कोई से भी बेस एंगल का दुगना है वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल हमने कितना लिया है? बी लिया है, तो उसका ट्वाइस हो जाएगा वर्टेक्स एंगल, यानी कि वर्टेक्स एंगल कितना हो गया? 2b हो गया। ठीक है, अब हमें क्योंकि पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो b, ये 2b प्लस b प्लस b, 2b प्लस b प्लस b, वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। यहाँ पे लिखेंगे आप सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, नाउ ये है 2b प्लस 1b प्लस 1b, टोटल कितने b हो गए? 4b। तो 4b किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये क्या बन गई आपकी? ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, सो यहाँ पे जो है आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, वो क्या हो जाती है? वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क। राइट, नाउ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब आपका इक्वेशन किस तरीके से सेटअप करते हैं, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख लिया, इक्वेशन से स्टेटमेंट लिखना सीख लिया। राइट,
अब आपको क्या करना है कि अब इक्वेशंस को सॉल्व करने की बारी आ जाती है लास्ट आपका, कि इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं आपका 8-3, हम 8-3 है आपका, सपोज करो 8-3 का मतलब क्या है, किसके बराबर है वो, 5 के बराबर। और अगर 4+1 लिखूं तो वो भी कितना होता है, वो भी आपका 5 होता है, राइट। द इक्वालिटी 4.5, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये जो इक्वालिटी होल्ड करती है सिंस बोथ इट्स साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वालिटी का साइन क्यों रख रही है, क्योंकि आपका 8-3 करोगे तब भी 5 आ रहा है, और 4+1 करोगे तब भी 5 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या रख रही है, ये इक्वालिटी का साइन रख रही है। नाउ लेट अस नाउ ऐड 2 टू बोथ साइड, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आया है उसमें क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देते हैं दोनों साइड। सो क्या है हमारा, ये है, इसमें रिजल्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ये है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 8-3। वो कह रहा है कि आपको दोनों तरफ 2 ऐड करके चलना है, तो 2 ऐड कर लेते हैं। देखो इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 8 में से -3 करेंगे कितना आ रहा था, 5, ये प्लस के 2 कितना आ जा रहा है आपका, 7 आ जा रहा है। इसी तरीके से जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है आपकी 4+1, उसमें भी 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4+1 5+7, तो वो भी कितनी आ रही है, 7। यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। कब, जब आपने दोनों ही साइड पर सेम नंबर ऐड किया है ना। देखो दोनों ही तरफ जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने 2 ऐड किया था तब भी 7 आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे भी आपने 7 ऐड करा था तब भी 2 ऐड करा था तब भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी आपकी इक्वेशन में जो है इक्वालिटी का साइन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है, इससे क्या रिजल्ट आपको मिलता है कि if we add the same number to both sides of an equality, अगर हम किसी भी इक्वालिटी या फिर किसी भी इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर देते हैं, इट स्टिल होल्ड्स, यानी कि तब भी वो इक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी कि तब भी उसमें जो है वो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, कोई सेम नंबर अगर आप दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो आपस में कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। क्या रहेंगी, बराबर। जैसे अभी यहाँ दोनों साइड 2-2 ऐड किया था तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आ रही थी, 7-7 आ रही थी, इक्वल आ रहा था। तो यही मतलब है कि अगर आप दो इक्वेशन में दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करते हैं तब भी आपकी इक्वेशन जो है वो वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। इस बार दोनों तरफ क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में 8-3 था, उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 -2 एज इट इज, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ रहा है 3। ऐसे ही राइट हैंड साइड थी हमारी कितनी, 4+1, इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और 1 कितना, 5, माइनस के 2 एज इट इज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3। आंसर कितना आ रहा है, 3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अगेन इसका मतलब कि अगर आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड इक्वालिटी में दोनों साइड पे सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वो इक्वालिटी जो है वैसी की वैसी रहेगी, तब भी आपका इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इक्वेशन जो है तब भी आपकी वैसी की वैसी रहेगी, तब भी इक्वालिटी का साइन वो होल्ड करेगी, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए भी है कि अगर आप दोनों साइड आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका इक्वेशन जो है वो इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगी, या फिर अगर डिवाइड करते हैं सेम नंबर से दोनों साइड तब भी जो है वो इक्वालिटी जो है वो क्या करेगी, वो होल्ड करेगी स्टिल, राइट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 लेके समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन है आपको, पहला है 3n+7 = 25। आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो देखो इधर आपका क्या है, इधर आपकी वेरिएबल टर्म भी है, इधर आपकी एक कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है, नंबर है, इसका मतलब आपका ये इधर आपका नंबर ही है राइट हैंड साइड में, ठीक है। आपको क्या करना है, हमें ज्यादातर जो हमारी जब हम इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक साइड पे तो हमारी वेरिएबल टर्म रहे सिर्फ, और एक साइड पे हमारी जो है सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहे, कांस्टेंट कह लो या फिर नंबर रहे, यानी कि इधर तो नंबर रहे, इधर आपका सिर्फ वेरिएबल रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर भी आ रहा है, तो इस नंबर को किसी तरीके से हम यहाँ से क्या करने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हटाएंगे इसको, देखो किस तरीके से हटाएंगे।
3n+7 इक्वल्स टू 25। देखो अगर मैं दोनों साइड में जो है -7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों साइड, तो ये 7 जो है वो कट जाएगा, है ना। अगर मैं दोनों साइड 7 सब्ट्रैक्ट करूं, सपोज करो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अगर मैं 7 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 3n+7, 3n+7 तो एज इट इज, है ना। सब्ट्रैक्ट करना है 7, इधर भी 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल्स टू ये 25 था, इधर भी 7 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो ये 3n तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस 7 में से 7 गया, 0 हो गया, कट गया ये। ऐसे ही 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, अब मुझे जो है n की वैल्यू निकालनी है ना, सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी होती है। नाउ अब आपका n के साथ में आपको दिख रहा है कि 3 रखा हुआ है मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में 3 रखा हुआ है। अब अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, दोनों तरफ मैं 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 3 से क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं, किससे, 3 से। सो करते हैं 3n डिवाइडेड बाय 3, और ये 18 इधर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, है ना। इधर क्या बचेगा, n बचेगा, और ये 3 6 क्या हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो n की वैल्यू आ जा रही है मेरे पास में 6, n की वैल्यू क्या आ जा रही है मेरे पास में 6। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक तरफ वेरिएबल एक तरफ रखें और कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ रखें, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता था ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म रखी हुई है, तो मुझे इस कांस्टेंट टर्म को किसी तरीके से एलिमिनेट करना था, यहाँ से हटाना था। तो मैंने क्या किया, ये प्लस के 7 थे, तो दैट मीन्स अगर मैं दोनों तरफ -7 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ये 7 यहाँ से रिमूव हो गया, 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, है ना। इधर से 25 में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पर ये याद रखना है 7 अगर लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट में भी आपको 7 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 से 7 गया, 3n बचा, इधर आपका 18 बचा। नाउ अब n के साथ में 3 भी था, तो 3 से क्या करें, हम डिवाइड कर दें। पर 3 मल्टीप्लाई में रखा है तो 3 को मुझे हटाना है ना, तो दैट मीन्स मैं डिवाइड कर दूं अगर दोनों साइड 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 3 6 18। तो n की वैल्यू आ गई है मेरे पास में कितना, n की वैल्यू आ गई है मेरे पास में 6। क्लियर है। देखो इसी तरीके से फिर जो मैंने पीछे किया, 3 से डिवाइड करके हमने n की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आ गई है, n की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 6, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है उसका, सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2p-1 इक्वल्स टू कितना, 23। अगेन हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी इधर की तरफ कांस्टेंट वैल्यू उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये -1 है, तो मैं इसको क्या करूंगी, एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगी। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं दोनों साइड +1 ऐड कर दूं, मतलब 1 को ऐड कर दूं, तो मुझे पता है ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, करो। ये 2p-1 एज इट इज, 1 ऐड हो जाएगा, ऐसे इधर भी 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2p एज इट इज, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 से 1 जो है क्या हो गया आपका, कट जाएगा। ये कितना हो गया, 24 हो गया। नाउ ये 2 मल्टीप्लाई में p के साथ क्या करूं, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। एक साइड करेंगे तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, तो 2p/2 ये भी डिवाइड कर देंगे, और इधर 24 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर बचेगा p, और ये 2 12 टाइम्स कट जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, p की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 12। p की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, 12, राइट। सो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशंस को जो है हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, चलो आगे चलते हैं। नाउ आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 6 आपकी 4.2। तो 4.2 इक्वेशंस क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गिव फर्स्ट give first the step you will use to separate the variables and then solve the equation। आपसे कह रहा है कि आपको स्टेप्स बताने हैं, कि पहला स्टेप आपको बताना है कि आपको जो है वेरिएबल सेपरेट करना है और उसके बाद में इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो पहला पार्ट है आपका
x माइनस वन इक्वल्स टू 0। आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल आप एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ रख के क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, नंबर 0 है। इधर आपका वेरिएबल के साथ में ये -1 रखा हुआ है, तो मुझे ये -1 क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है किसी तरीके से। तो कैसे करूंगी, देखो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो ये 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। तो करो ऐड। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एड 1 ऑन बोथ साइड, एड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो करो x माइनस वन प्लस वन इधर भी ऐड करेंगे और प्लस वन इधर भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये क्या तो बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही बी पार्ट है हमारा, x प्लस वन इक्वल टू कितना है, 0। पहला स्टेप क्या है, मुझे जो है वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है। उसके साथ जो भी टर्म्स है मुझे उसको सबको रिमूव करना है, ठीक है ना। क्या है, ये +1 है इधर। अब अगर आप क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, फर्स्ट स्टेप आपका आएगा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। करते हैं, x प्लस वन एज इट इज, इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट होगा और इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। ये इधर कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। क्लियर है। इसी तरीके से हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट की अगर हम बात करें, इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है। सी पार्ट की तरफ चलेंगे। सी पार्ट क्या है आपका, सी पार्ट है x माइनस वन इक्वल टू 5, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे जो है वेरिएबल से उसको सेपरेट करना है। अब ये -1 है, दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में आएगा एड 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो ये x माइनस वन, इधर भी 1 ऐड हो जाएगा, इधर भी 1 ऐड हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा। और ये 5 + 1 6, आंसर हमारा कितना आ गया है, आंसर आ गया हमारा 6। क्लियर। ऐसे ही डी पार्ट है आपका, डी में भी क्या करना है, x प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 2। ये 6 है इधर, है ना। मुझे 6 को रिमूव करना है, तो क्या करूं, मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 6 इस बार दोनों साइड से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, subtract 6 from both side। तो करो x प्लस 6, इधर भी 6 सब्ट्रैक्ट और इधर भी 6 सब्ट्रैक्ट। तो ये तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 6 में 6 गया, 0, है ना। ऐसे ये प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4, लेकिन 6 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है -4, राइट। ई पार्ट की बात करें, ई पार्ट क्या कहता है, y माइनस फोर इक्वल्स टू -7। अब देखो वेरिएबल के साथ में -4 रखा हुआ है, मुझे इसको क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो क्या करूं, दोनों साइड 4 ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है ऐड 4 ऑन बोथ साइड। 4 ऐड करूं तो ये तो इधर से कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए 3 और 7 बढ़ा है तो इसलिए माइनस के 3 आ जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट ले लें, फिर से कर देते हैं राम। एफ पार्ट लेते हैं। एफ पार्ट क्या कहता है आपका, y माइनस फोर इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। मुझे ये -4 रखा हुआ वेरिएबल के साथ में मुझे इसको रिमूव करना है, हटाना है। तो क्या करूं, दोनों साइड 4 ऐड कर देंगे, है ना। सो फर्स्ट स्टेप आएगा आपका ऐड 4 ऑन बोथ साइड। y माइनस फोर ऐड कर दो, 4 इधर भी और 4 इधर भी ऐड होगा, तो इधर से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना। और ये 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई, राइट। ऐसे ही जी पार्ट की बात करें, ये प्लस का 4 रखा हुआ है इधर वेरिएबल के साथ में, मुझे इसको क्या करना है, हटाना है। तो क्या करूं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 4। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, फर्स्ट स्टेप होगा मेरा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स।
करते हैं, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 0, और इधर भी 4 में से 4 गया, इधर भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका एच पार्ट, y प्लस 4 इक्वल्स टू कितना, माइनस के 4। ये प्लस के 4 रखा हुआ वेरिएबल के साथ में, इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो कैसे रिमूव होगा, वो वही दिख रहा है मुझे, मैं अगर इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना, 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, तो सब्ट्रैक्ट करो, y प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा इधर भी, और इधर भी माइनस 4 हो जाएगा, तो ये तो इधर तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 एंड 4 8, और क्योंकि दो माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सारे पार्ट हमने जो है वो कर लिए हैं। ठीक है, आई होप ही क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अगेन फिर से वही है आपका कि आपको फर्स्ट स्टेप देना है कि आप वेरिएबल्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करके इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो देखो इस बार क्या है आपका 3l इक्वल्स टू 42, आपको दिख रहा है कि 3 जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में रखा हुआ है वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपका l है, 3 क्या रखा हुआ है, मल्टीप्लाई में रखा हुआ है उसके साथ में, तो उसको रिमूव करना है। कैसे करेंगे, आपको पता है कि उसको क्या करें, अगर हम 3 से मैं डिवाइड कर देती हूँ तो वहां से 3 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, स्टेप क्या जाएगा हमारा, फर्स्ट स्टेप जाएगा हमारा दैट डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 3l, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, तो 3 1 जा 3 है ना, कैंसिल हो गया, इधर बचेगा l, और ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा कितना, 12, तो ये कितना आ गया आपका 14, कितना आ गया आपका 14। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट की अगर बात करें, सो बी पार्ट है आपका b बाई 2 इक्वल्स टू कितना, 16। ठीक है, अब ये क्या है, 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड में रखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, रिमूव करना है, तो डिवाइड में रखा हुआ है 2, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो वहां से रिमूव हो जाएगा, है ना, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सो b बाय 2 है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, ये क्या बचेगा, इधर b बचेगा, इधर 6 2 जा कितना हो गया, 12। सो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12 आ गई है। क्लियर है, आगे चले फिर थर्ड पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट है आपका, सी पार्ट है p बाय 7 इक्वल्स टू कितना आपका 4। ठीक है, ये 7 मुझे यहाँ से रिमूव करना है, नीचे डिवाइड में है, तो मैं क्या करूं, दोनों साइड उससे 7 से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना, सो मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 7 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है ना, 7 से करो मल्टीप्लाई, p बाय 7 है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, ये 7 1 7 कट जाएगा, इधर बचेगा p, और ये 7 4 28 आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, इसी तरीके से आपका डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या करेंगे, ये इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन। ठीक है, नाउ वी विल टेक डी पार्ट। डी पार्ट है आपका 4x इज इक्वल्स टू कितना, 25, क्या करना है, 4x इज इक्वल्स टू 25, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कैसे रिमूव होगा, कि 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल, दोनों साइड, है ना, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या जाएगा, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 4x अपॉन में 4, ये भी 25 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25 बाय 4, कितना आ गया है, x इज इक्वल्स टू 25 बाय 4। ठीक है, ऐसे ही ई पार्ट है आपका, ई पार्ट में 8y इक्वल्स टू कितना है, 36, ये वेरिएबल के साथ में क्या रखा है, 8, मुझे इसको हटाना है, रिमूव करना है, यहाँ से मुझे वेरिएबल सेपरेट करना है 8 से, तो कैसे करेंगे, 8 को से जो है क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वही फर्स्ट स्टेप हो जाएगा,
मैं अब लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत बार लिख चुकी हूँ फर्स्ट स्टेप करके, वो आपको ऑलरेडी पता है कि ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सो डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड कर देते हैं। 8y, यहाँ पर भी 8 से डिवाइड, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो देखो 8 से ये 8 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये बचेगा y आपका, और ये आपका 4 टू जा 8, एंड ये आपका कितना, 4 9 जा आपका 36, ठीक है। ये आपका बचेगा कितना, 9/2। ऑलराइट, इसी तरीके से आपका f पार्ट है। f पार्ट क्या है आपका, z/3 इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। ये 3 रखा हुआ है नीचे डिवाइड में, इसको रिमूव करना है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सो z/3 इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 5/4 इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा z, इधर आपका ये 3 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, 5 3 जा 15 एंड अपॉन में कितना 4, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 15/4, राइट। नाउ आपका g पार्ट है, g पार्ट में है a/5 इक्वल्स टू 7/15, है ना। ये 5 रिमूव करना है, अगेन डिवाइड में है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, किससे, 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। सो करते हैं a/5 इंटू, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी आपकी 5 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल्स टू ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 7/3, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7/3, राइट। नाउ ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट है एच पार्ट। एच पार्ट क्या कहता है आपसे, 20t इक्वल्स टू -10, ये 20 रिमूव करना है मुझे, मल्टीप्लाई में रखा है तो डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड बाय 20 on both sides. So 20t/20 equals to -10 by कितना, 20, 20 से 20 कट गया आपका, 21 जा 21 होगा, ये 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20, तो कितना हो गया, -1/2, कितना आ गया t की वैल्यू, -1/2, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर है, ठीक है। सारे पार्ट्स, कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट एंड आस्क, राइट। नाउ विल टेक थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अगेन फिर से वही है, सेम, वेरिएबल को सेपरेट करना है और वो स्टेप बताना है, आपको स्टेप्स देने हैं और उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो चलिए करते हैं। ए है आपका, क्या है, 3n-2 इक्वल्स टू 46 है। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्या है, ये 2 को यहाँ से रिमूव करूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आप यहाँ से 3 को रिमूव करोगे, नहीं, सबसे पहले जो भी, क्योंकि ये n जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में रखा हुआ है 3 के साथ में, तो पहले ये नहीं कैंसिल कर सकते आप, पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी अलग से सेपरेट टर्म जो रखी है पहले उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 रिमूव करेंगे, ठीक है। 2 कैसा है, माइनस है, तो यानी कि 2 को ऐड कर लूं अगर मैं दोनों साइड, तो 2 रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है आपका एड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 ऐड करेंगे, ठीक है। सो 3n-2 ऐड करो, इधर भी 2 ऐड होगा, इधर भी 2 ऐड होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये 46 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 48। नाउ क्या होगा, अब इस 3 को यहाँ से रिमूव करना है, ये मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, तो क्या करूं मैं यहाँ से, अभी पहले क्वेश्चंस में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड, सेकेंड स्टेप में डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3n/3 48 बाय कितना 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा n, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 16, ठीक है। ये हमने स्टेप दे दिए किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे हमारे वेरिएबल को, और उसके बाद में हमने जो इक्वेशन सॉल्व करके हमारे n की वैल्यू भी हमने निकाल दी, वो कितनी आई हमारी 16, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट है हमारा, बी पार्ट है 5m+7 किसके इक्वल है 17, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है 7 को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो क्या कर दें, दोनों तरफ ऐड कर दें, वो सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड, है ना, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5m+7, इधर भी 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
और इधर में 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5m, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 में से 7 गए, कितना बचेगा, 10 बचेगा। नाउ अब ये वेरिएबल के साथ 5 है मल्टीप्लाई में, इसको भी हटाना है तो डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 5 से, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो कितना आएगा 5m अपॉन में कितना 5, और इधर भी 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा m, और ये 5 2 जा 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 2, m की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 2 आ गई है। क्लियर है? नाउ लेट्स टेक सी पार्ट। सी पार्ट है आपका 20p/3 इंटू 40। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को रिमूव करना है हमें, जो कि डिवाइड में रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 रिमूव हो जाएगा, 20p/3 इंटू में कितना 3, और ये हो जाएगा 40 इंटू 3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट, राइट, ये बचेगा इधर 20p, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, राइट। अब 20 है p के साथ में, तो इस 20 को रिमूव करना है, तो क्या करें, दोनों साइड 20 से डिवाइड अगर हम कर दें, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 20 हमारा हट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से इधर भी डिवाइड और 20 से क्या होगा इधर भी डिवाइड, सो 20 1 20 कैंसिल हो गया, इधर बचेगा p, ठीक है, ये आपका 0 से 0 गया और 2 6 12, सो p की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, p की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 6, ठीक है, क्लियर ना। इसी तरीके से डी पार्ट है हमारा, डी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, पहले 10 को रिमूव करेंगे तो दोनों साइड क्या कर देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, सो ये कितना होगा 3p/10, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, सो 10 1 10 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा 3p और इधर हो जाएगा 60, राइट। नाउ अब ये p के साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड अगर कर देते हैं 3 से, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, 3p, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड, 3 1 3 कैंसिल हो गया, p ये आपका 3 2 6 20 टाइम आ गया आपका, p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 20, ठीक है, क्लियर है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम, एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन सिंपली जस्ट कमेंट एंड आस्क, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, सो इतनी सारी इक्वेशंस हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं, सो अब तो कर लेंगे, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट, सो 10p = 100, ठीक है, सो 10p = 100 है आपका, सिंपल, क्या करें, हमें जो है वेरिएबल से सेपरेट करना होता है, ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो 10 रखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो क्या कर दें दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, सो कर देते हैं 10 से डिवाइड, इधर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये p, ये कितना बचेगा 10 10 सा कितना हो जाता है 10 10 सा 100 हो जाता है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10 आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से b पार्ट लेंगे, b पार्ट है 10p + p किसके बराबर 100 के बराबर, ठीक है। अब सबसे पहले क्योंकि 10 जो है क्या रखा हुआ है वो प्लस में रखा हुआ है, पहले इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, सो दोनों साइड क्या करेंगे 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड, सो ये हो गया 10p + 10, इधर भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 गया 0, 10 में से आपका 100 में से 10 गया कितना आया 90, राइट। अब ये 10 मल्टीप्लाई में है, तो दोनों साइड 10 से क्या कर दें अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 10 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, यस और नो, बिल्कुल हो जाएगा, 10 1 10 कैंसिल हो गया, और ये 10 9 कितना 90, ये कितना 10 9 90, सो p की वैल्यू कितनी आ गई है, p की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9, राइट। ऐसे ही c पार्ट है, c पार्ट की बात करें, सो c पार्ट में p/4 = कितना है 5, ठीक है, सो p यहाँ हमें ये 4 हटाना है पहले, तो 4 डिवाइड में रखा हुआ है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड किससे 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, सो p/4, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 4 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचेगा p, और ये 4 5 20, सो p की वैल्यू कितनी आ गई है, p की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 20, राइट। ऐसे ही d पार्ट है आपका -p
अपॉन में 3 इंटू में 5, ठीक है। सो ये क्या रखा हुआ है, नीचे 3 रखा है, इसको रिमूव करना है, सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से दोनों साइड। सो माइनस पी बाय 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, इधर बचेगा माइनस के p, इधर हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करें, हमें ये माइनस में है, ये माइनस भी रिमूव करना है, तो -1 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। सो -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इधर, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर माइनस किससे, 1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और p की 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो p ही आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और 15 1 जा 15, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, p की वैल्यू आ गई है -15। क्लियर। नाउ लेट्स टेक e पार्ट। e पार्ट की बात करें, सो 4 रखा हुआ है नीचे डिवाइड में, तो इसको हटाएंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई, देखो 3p अपॉन 4, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, इधर बचेगा 3p, ये हो गया 6 4 जा 24, राइट। अब ये p के साथ 3 रखा हुआ मल्टीप्लाई में, इसको भी रिमूव करना है, सो डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, किससे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड कर देते हैं, 3p, इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, सो 3 से 3 गया, 3 1 जा 3 हो जाता है, एंड ये 8 आ जाएगा, ठीक है, 3 8 जा 24, राइट। ऐसे ही f पार्ट, 3s इज इक्वल टू -7 है, क्या करेंगे, 3 को रिमूव करना है, मल्टीप्लाई में रखा है, तो डिवाइड कर देंगे, क्या, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो 3s बाय 3, इधर भी 3 से क्या डिवाइड, 3 से 3 गया, क्या बचेगा s, और ये 3 3 जा 9, और साथ में माइनस है आपका, तो s की वैल्यू कितनी आ गई है, s की वैल्यू आ गई है -3। क्लियर। नाउ let's move to G part, and if you want to note down, then you can pause your video and you can simply note down, right? Now G part है आपका, G part की बात करें, 3s plus 12 is equals to 12 is 0। पहले यहाँ से क्या करेंगे, 12 रिमूव करेंगे, अब क्योंकि 12 प्लस में रखा हुआ है, तो हमेशा ऑपोजिट करके चलते हैं, ठीक है, मुझे 12 रिमूव करना है, ये प्लस में रखा है, तो इसका ऑपोजिट करूंगी, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगी, माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगी 12 को, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड, सो 3s प्लस 12, इधर से भी सब्ट्रैक्ट 12 और इधर भी 12 सब्ट्रैक्ट, तो इधर से तो 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, इधर माइनस के 12 बचेगा, राइट। नाउ इसके साथ में 3 रखा हुआ है, 3 को रिमूव करना है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिविजन होता है, तो डिवाइड करेंगे 3 से, सो 3s अपॉन में कितना, s, ये -12, यहाँ पर भी 3, 3s अपॉन में 3, ये -12/3, 3 से 3 कैंसिल s, और ये 3 4 जा 12, माइनस के कितना, 3 4 जा 12, ठीक है। जैसे ही h पार्ट की बात करूं, 3s इज इक्वल टू 0, ये 3 रिमूव करना है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन होता है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो 3s अपॉन में 3, 0/3, 3 से 3 कैंसिल, s इज इक्वल टू ये कितना, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, आई पार्ट। आई पार्ट है आपका 2q इक्वल्स टू कितना, आपका 6, 2 रिमूव करना है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, सो करो 2q अपॉन में 2, ये भी 6/2, 2 से 2 गया, क्या बचेगा q, और 2 3 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, राइट। सिंपल है। ऐसे ही जे पार्ट की बात करें, सबसे पहले यहाँ 6 है, 6 को रिमूव करेंगे, कैसा है, माइनस में है, तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या बनता है, एडिशन, तो दोनों साइड 6 ऐड कर देंगे, सो ऐड 6 ऑन बोथ साइड, सो 2q -6, इधर भी 6 ऐड करेंगे और इधर भी 6 ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये तो कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, 6 में 6 गया 0, ये कितना हो जाएगा 6। नाउ 2 रिमूव करना है, मल्टीप्लाई में रखा है, तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन डिविजन, सो डिवाइड बाय 2, 2q बाय 2, ये भी 6/2, 2 से 2 गया,
Q इज इक्वल टू 2 3 जा कितना 6, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई। ठीक है, ऐसी K पार्ट की बात करें, सो 2Q प्लस 6, पहले प्लस 6 रिमूव करना है, प्लस का 6 है तो दैट मीन 6 सबट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो करते हैं 2Q प्लस 6 माइनस कर देंगे इधर से भी और इधर से भी माइनस कर देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस के 6। ठीक है, नाउ 2 मल्टीप्लाई में रखा है, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 2 से। 2Q अपॉन में 2, ये माइनस 6/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, Q इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो माइनस के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। ऐसे लास्ट पार्ट है इसका, एल पार्ट है आपका, ये प्लस के 6 है तो पहले प्लस के 6 रिमूव करेंगे, तो दैट मीन्स क्या, इसका ऑपोजिट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 दोनों साइड से। सो 2Q प्लस 6, इधर भी 6 सब्ट्रैक्ट, इधर भी 6 सब्ट्रैक्ट, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 में 6 गया 0, 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखा है तो इसको हटाना है, इसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है डिविजन, यानी कि डिवाइड करेंगे 2 से ऑन बोथ साइड। 2 से 2 कैंसिल, Q इज इक्वल टू 2 3 कितना 6, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 3 आ जाती है। ठीक है, क्लियर है सारे पार्ट्स, आई होप समझ में आ गए होंगे, एंड अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन सिंपली कमेंट एंड आस्क, राइट। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है दैट इज 4.2, वो क्या हो जाती है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, एंड इफ अगर अभी भी कोई भी डाउट है आपको थोड़ा सा भी, देन यू कैन जस्ट कमेंट एंड आस्क, राइट। Until then, stay tuned for our next video. Have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.